ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। कैवल्य उपनिषद का अध्ययन चल रहा है। शंकरानंद जी महाराज ने एक श्लोक लिखा है, बहुत सुंदर है। कैवल्योपनिषदम कैवल्यार्थावबोधिनीं व्याख्यास्य केवलस्तेन कैवल्यात्मा प्रसिद्धतु। उसका अर्थ ऐसा है कि कैवल्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कैवल्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए कैवल्य मोक्ष का बोध कराने वाला इस कैवल्य उपनिषद का अब व्याख्यान किया जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि यह उपनिषद कितना महत्वपूर्ण है। कैवल्य बोध कराने के लिए और कैवल्य स्वरूप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए इस उपनिषद की व्याख्या की जाती है। सन्यासियों के लिए और कोई ज़्यादा नियम तो नहीं होते, सब विधि विधान से मुक्त, उसी का नाम सन्यासी होता है। कि संध्या वंदन करना, पूजा पाठ करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, करे उसकी मर्जी, उसकी प्रसन्नता, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, उसमें कोई बाधा भी नहीं है, मतलब विधि भी नहीं है और निषेध भी नहीं है कि न करो ऐसा भी नहीं, करो ऐसा भी नहीं। लेकिन दो उपनिषद ऐसे हैं जिसका उसे अनुशीलन करना होता है। एक तो मांडुक्य उपनिषद का अनुशीलन करो और कैवल्य का पाठ करो। ये दो चीज़ें कंपलसरी होती है, समझ लो। अब समझो कि यह उपनिषद कितना महत्वपूर्ण है। छोटा सा 26-28 श्लोक का उपनिषद है, लेकिन अत्यंत सुंदर। मेरा तो सबसे प्रिय उपनिषद ये है। और इसके बाद मांडुक्य में पूरे ओमकार का अर्थघटन किया हुआ है। उसके विषय में अ की व्याख्या, उ की व्याख्या, म की व्याख्या करके किस तरह से ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, किस तरह से ये सृष्टि सर्जन पालन और लय होता है, किस तरह से ओमकार हर जगह व्याप्त है, ये बताया। ओमकार माने परमात्मा का एक नाम, उसकी संज्ञा, परमात्मा ही है ओमकार। उसी तरह यहाँ पर कैवल्य शब्द है, जैसे वहाँ ओमकार है उसी तरह यहाँ कैवल्य माने वही मात्र, उसके सिवा और कुछ नहीं, वही मात्र। तो कैवल्य उपनिषद की व्याख्या इसलिए की जाती है, दो हेतु बताए। एक तो परमात्मा की प्रसिद्धतु, उसकी प्रसन्नता के लिए, और दूसरा कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो कैवल्य मोक्ष चाहिए तो एक ही करो ना, दो चीज़ करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मोक्ष प्रयत्न साध्य, पुरुषार्थ साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें? अपने अधिकारित्व के लिए। बिना अधिकारी हुए कोई चीज़ प्राप्त इस संसार में नहीं होती, कहीं पर भी नहीं होती। ब्रह्मलोक तक में कहीं पर भी आपको अधिकार के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। जितना पुण्य होगा ऐसा लोक मिलेगा। और लोक में भी क्या है, जैसे समझो कि भावनगर सिटी है, कोई बाहर से रहने के लिए आया तो वो कहाँ रहेगा? अपनी कैपेसिटी के अनुसार रहेगा ना।
बहुत पैसे वाला है तो वो इस्कॉन में रहेगा, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा लेटेस्ट है। और समझो कि थोड़े मीडियम मिडिल क्लास है तो वहाँ जाएगा पानी की टाँकी के आगे, और इससे भी मीडियम होगा तो पुराने भावनगर में कहीं पर भाड़े पे रह जाएगा। उसी तरह स्वर्ग में भी आप जाओ ना, स्वर्ग प्राप्ति का जो क्राइटेरिया है, समझो कि 500 ग्राम आपका पुण्य है तो आपको स्वर्ग मिले, ये तो उदाहरण पे, कोई उसका ग्राम नहीं होता, तो आपको स्वर्ग मिल गया। 500 से 1500 ग्राम तक स्वर्ग मिलता है। अब 1500 वाले को कहाँ जगह मिलेगी और 500 वाले को कहाँ मिलेगी? वो पीछे बैठेगा ना, मतलब कॉमन सोसाइटी में, वो तो पूरा एरिया है, वो कॉमन सोसाइटी में रहेगा, और जो बहुत पुण्य वाला है वो लेटेस्ट सोसाइटी में रहेगा। तो हर जगह अधिकारित्व तो है ही। बिना अधिकारित्व प्राप्त किए आपको न तो इस संसार में कोई मनवांछित फल मिलता है, न तो परलोक में, परलोक माने स्वर्ग, गंधर्वलोक, देवलोक, जो भी आप समझो, हर जगह अपना अधिकारित्व चाहिए। इसलिए कहा परमात्मा को प्रसन्नता कब होगी? जब आप अधिकारी होंगे। बेटा जब लायक बनता है तो बाप को कितना आनंद होता है, अरे मेरा बेटा, गर्व करते हैं, ये जो फर्स्ट आया ना वो मेरा बेटा है, वो जो ऑफिसर बना वो मेरा बेटा है। बाप बेटे के नाम से पहचाना जाता है कि ये जो हमारे कमिश्नर है ये उसके पिताजी हैं। पहले क्या कहते थे? ये उसका बेटा है। तो जब अधिकारित्व होता है तो वह प्रसन्न होते हैं, अपने जो बुजुर्ग होते हैं। इसलिए कहा कि अधिकारित्व प्राप्त करके परमात्मा को प्रसन्न करेंगे और प्राप्ति प्रसन्नता से होगी। तो इसलिए कहा कैवल्य स्वरूप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए कैवल्य मोक्ष का बोध कराने वाला इस कैवल्य उपनिषद का व्याख्यान किया जा रहा है। क्यों भाई व्याख्यान करना है? क्योंकि हम तो समझ लेंगे ना, आप क्यों व्याख्यान करते हो, हम तो पढ़े लिखे हैं। तो उसने कहा कि अनादि अज्ञान से उत्पन्न सभी समस्याओं का समाधान बिना कैवल्य ज्ञान के नहीं होगा। सिर्फ ज्ञान नहीं, बिना कैवल्य ज्ञान, कोई मिश्रित ज्ञान है वो मुक्ति देने वाला नहीं है। समझो कि हम भगवान को भी चाहते हैं और संसार को भी चाहते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी दयानंद जी महाराज कहते थे, जब संन्यास दीक्षा लेने जाते थे तो लास्ट समय में अभी भी जीन्स पहनने की इच्छा है तो वापस चले जाओ, दोनों साथ में नहीं हो सकता। संसार और परमार्थ दोनों साथ में नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ कहावत भी है कि गन्ना और चना एक साथ नहीं खाया जा सकता। चना खाना है तो गन्ना नहीं खा सकते, गन्ना खा रहे हो और साथ में चना खाओ तो न तो निकल पाओगे न तो उगल पाओगे, उगल दोगे सब चला जाएगा, निकलोगे गले में फंसेगा। तो संसार, ये दोनों बिल्कुल विमुख है, बिल्कुल विरुद्ध दिशा की बातें हैं। मुझे जामनगर जाना है और मैं भावनगर की ओर चलूँ तो कब पहुँचूँगा? कभी नहीं पहुँचेंगे हम। तो ये दोनों इतने परस्पर विरोधी है। माने अज्ञान से जो समस्या खड़ी हुई है इस संसार में, हर एक समस्या, कोई भी समस्या ले लो, अज्ञान मात्र के कारण है। उसका एकमात्र कारण अज्ञान है। हम कहेंगे कि महाराज हमें बुखार आ गया, उसमें कहाँ अज्ञान है? तो आपको औषधि का ज्ञान नहीं है ना, तभी तो आया नहीं। औषधि पहले से ले लो, पता चले कि भाई थोड़ा बुखार आने वाला है तो औषधि ले लो। इसलिए तो वैद्य लोग, डॉक्टर लोग इसीलिए हैं। तो हर एक समस्या का समाधान मात्र अज्ञान है। तो उसका निवारण कैवल्य ज्ञान से होगा। मिश्र नहीं, सिर्फ कैवल्य ज्ञान, परमात्मा ही परमात्मा उसके, क्योंकि दूसरा होगा तो भय रहेगा, मुक्ति नहीं होगी ना। जब तक भय है तब तक हम मुक्त कैसे कहे जाएंगे? परतंत्र है तब तक मुक्त कैसे कहे जाएंगे? जब अपने ही विकारों के आश्रित है, उसके अधीन है, या किसी दूसरे के पास से हम सुख की अपेक्षा करते हैं कि तुम हमें सुखी करो, सुख की भीख मांगते हैं, तो वो तो स्वतंत्र नहीं हुए ना। इसलिए परमात्मा कैसा है? सर्वतंत्र स्वतंत्र, सब प्रकार से स्वतंत्र। अब आप उसके अंदर मिल जाओ तो आप भी सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गए। महासागर है, अब छोटी सी नदी जाकर महासागर में मिल गई। अब छोटी सी कोई पूछता भी नहीं था, महासागर हो गई ना। अब तो बूंद से ही समुद्र में मिल गया तो समुद्र हो गया। तो उसी तरह कैवल्य ज्ञान ही हमें इस पूरे संसार की सभी समस्याओं से मुक्त करने वाला है, और इसलिए हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋग्वेद के आचार्य ऋषि आश्वलायन
ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। देखो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्टिनम् उपसमेत्य उवाच। परमेष्टि माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कैसे है? जिसने सृष्टि का सर्जन किया, सबके कर्ता सर्वज्ञ। जैसे कहा जाता है घटकर्ता घटज्ञ। घड़ा को बनाने वाला जो कुम्हार होता है उसको घड़े का ज्ञान होता है कि कौन सी मिट्टी है, कितना टिकेगा, कितना पका है, कितना कच्चा है, कितना पानी ठंडा होगा कि नहीं होगा, वो कुम्हार को पता होता है। उसी तरह सर्वसर्जक सर्वज्ञ होता है। ब्रह्मा जी ने सब पूरी सृष्टि की रचना की, इसलिए सर्वज्ञ उसको कहते हैं। सर्वज्ञ परमेष्ठि, परम निष्ठ जो है परमात्मा में, वो सर्वज्ञ कह लो, परमेष्ठि कह लो। तो ब्रह्मा जी के पास वो गए, आश्वलायन भगवान परमेष्ठि के पास उपसमेत्य उवाच। उपसमीप माने नज़दीक जाना, करीब जाना। उसके ज्ञान ऐसे ही मिलता है, गुरु के पास जाकर उसके करीब बैठकर। इसी के आधार पर उपसमीप के आधार पर उपासना शब्द बना है। उप आसनम, करीब, आसन मतलब बैठना, करीब में बैठना। और उपसमीप माने बिल्कुल नज़दीक। सबसे नज़दीक क्या है? आप है, आपसे नज़दीक एक टेबल है, टेबल से नज़दीक मेरे कपड़े हैं, कपड़े से नज़दीक मेरा शरीर है, और शरीर से भी अंदर वह मैं हूँ। तो इसको कहते हैं करीब, नज़दीक। तो धीरे धीरे भगवान के पास गए और उससे एक होने के लिए प्रार्थना की, माने परम ज्ञान की प्रार्थना की। उपसमेत्य उवाच, और उसने कहा, वो बोले, साधन चतुष्टय संपन्नता अर्जित करने के बाद, अथ पहले शब्द जो आया ना, अथ फिर आश्वलायन जी भगवान परमेष्ठि के पास जाकर बोले। तो अथ माने क्या? साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय हम कई बार सुन चुके हैं, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक, संपत्ति और मुमुक्षा। माने अंतःकरण की महद अंश में शुद्धि हो गई, क्योंकि जो षट संपत्ति है ना, वो पूरी की पूरी नष्ट नहीं हुई। अगर हो गई होती तो ज्ञान हो जाता। ये सब हुआ है, महद अंश में हो गया। अभी भी थोड़ा बहुत विक्षेप रह गया, अभी भी थोड़ा बहुत विपर्य आ जाता है, विपर्यास हो जाता है। तो साधन चतुष्टय संपन्न होकर उसको अर्जित करने के उपरांत अथ परमात्मा परमेष्टि ब्रह्मा जी के पास आश्वलायन जी गए और वहाँ जाकर क्या कहा? अधीहि भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परम पुरुषं याति विद्वान। मांगना पड़ता है, ज्ञान की डिमांड करनी पड़ती है। हे भगवान, मुझे ज्ञान प्रदान करो। हम जाते हैं जब किसी महात्मा के पास तो क्या मांगते हैं? महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हो जाए। महाराज जी आशीर्वाद दो, हमें हमारा ये बिजनेस डील हो जाए। यही तो संसार की चीज़ें मांगते हैं ना। आएगा वो नारद भक्ति दर्शन में, इस बार ये बात आने वाली है कि महात्मा के पास और परमात्मा के पास जाकर क्या मांगना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, वो जो पारसमणि, पारस का पत्थर होता है ना, उसे चटनी घोटते हैं, चटनी बनाने का काम करते हैं। अरे पारसमणि है, इससे सोना पैदा करो। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। तो महात्मा के पास जाकर ज्ञान की बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो हमने एक रिवाज किया था पहले, अब तो स्वामी जी नहीं आ रहे, उसकी हेल्थ भी नहीं है, उसकी उम्र भी ठीक नहीं है। तो हर साल ज्ञान यज्ञ होता था हमारे यहाँ राजकोट में। तो जो लोग कहते कि हमारे यहाँ नाश्ते के लिए स्वामी जी को आना है, वो लिख लेते पहले, जैसे यहाँ डायरी में लिखते हैं वैसे। और बीच में समय है तो किसी के घर पधरावणी के लिए भी जाते थे। तो पहले से सबको सूचना दे दे कि भाई कोई संसार की बात नहीं करना। स्वामी जी आएंगे, आप कहो कि स्वामी जी ये मेरा बेटा है, बहुत होशियार है, क्रिकेट में पहला नंबर आया। स्वामी जी ये बेटी है, थोड़ी डल है, इसको आशीर्वाद दो, थोड़ी होशियार हो जाए। ये बातें नहीं करना।
ज्ञान की बात करो। कोई समस्या जीवन में है, सांसारिक समस्या है तो भी कि स्वामी जी बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कुछ बात बन नहीं रही है, अब क्या करें, तो उपाय बताएंगे ना। एक माता जी ने पूछा कि स्वामी जी जब ज्ञान नहीं था तब हमने बहुत से चींटे मकोड़े मारे हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में निकल आते हैं तो वो DDT लगाकर साफ कर देते हैं। अब क्या करें, अब पता चला कि ये तो हिंसा हो गई, तो ये तो अभी तो मन में पीड़ा हो रही है कि हमने तो बहुत हिंसा की। तो स्वामी जी उपाय बताएंगे कि आप ऐसा करो, ये करो, इसका जप करो, हनुमान चालीसा करो। किसी के माता पिता गुजर गए हैं और थोड़ी दिक्कत वाली स्थिति में गए हैं, तो वो बताएंगे कि आप वो क्या कहते हैं, वो हाथी और गरुड़ मगर का गजेंद्र मोक्ष, हाँ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। तो ये बताते हैं हमारी पर्सनल समस्या है तो भी, लेकिन हम तो संसार की बातें लेकर बैठते हैं कि स्वामी जी आशीर्वाद दो मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हो जाए। आशीर्वाद तो मिलेंगे ही ना, तभी तो आपके घर कहाँ कौन आया है। महात्मा लोग हमारे घर पर कब आते हैं। एक बहुत बड़े लेखक, अच्छे लेखक थे, उसने ये बहुत सुंदर बात बताई थी कि महीने 2 महीने में हमारे घर में कोई संत के कदम नहीं पड़े और संत की भिक्षा नहीं हुई तो वह घर नहीं, वह श्मशान है। आप सोचो कितना महत्व होगा किसी भी संत का। हम नहीं जानते एक संत कौन सी कक्षा में है, लेकिन संत तो है। उसके कदम अगर हमारे घर में महीने 2 महीने में नहीं पड़े तो वह घर नहीं, श्मशान है, माने अशुभ स्थान हो जाता है। वह उसकी शुभता किसी महात्मा के, किसी विद्वान पुरुष के, किसी सत्पुरुष के आने से बनी रहती है, उसके वाइब्रेशन बने रहते हैं। तो जैसे समझो कि यहाँ दुर्गंध फैली हुई है तो हम क्या करेंगे, दिया बत्ती जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, कपूर जलाएंगे तो सुगंध फैल जाएगी, वो दुर्गंध चली जाएगी। बस यही काम महात्मा लोग करते हैं। तो कहते हैं कि ये अच्छा साधन चतुष्टय संपन्न होकर अश्वलायन ऋषि के पास जाता है और कहता है कि अधि ही भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठम, मुझे हे भगवान सत्पुरुष जिसका नित्य सेवन करते हैं, शब्द आया ना इसमें, सद्भिः सेव्यमानाम, सद्भिः, ये सत्पुरुष जिसका नित्य सेवन करते हैं। जैसे हम दवाई का सेवन करते हैं ना, वैसे सत्पुरुष बस उसी के विषय में सोचते रहते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, उसी का निधिध्यासन करते हैं, उसी का अध्ययन करते हैं, बार बार करते हैं। अरे हमारे गुरुजी जैसे विद्वान व्यक्ति को क्या आवश्यकता है डेली पढ़ने की। लेकिन आप जाओ अहमदाबाद आश्रम में तो आपको पता चलेगा कि स्वामी जी जब बाहर निकलते हैं, इसके सिवा जब भी अंदर जाते हैं सीधा नीचे अपनी लाइब्रेरी में, और पहले तो वो साइड में वो बारी थी ना उसमें से दिखता था, अब तो वहाँ पर्दे वो डार्क ग्लास लगा दिया। तो मैं परिक्रमा करता हूँ, स्वामी जी की कुटिया की परिक्रमा करता हूँ जाकर। तो मैं कभी कभी नज़र अंदर जाती तो स्वामी जी बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं, पूरा दिन अध्ययन करते हैं, पूरा दिन ध्यान करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम भगवान की पूजा भी करते हैं। क्या आवश्यकता है जीवन मुक्त पुरुष को। सेव्यमानाम सदा सद्भिः सेव्य, हमेशा वो जिसका सेवन करते हैं, किसका सेवन करते हैं, निगूढ़ाम, अत्यंत गुप्त, अत्यंत गूढ़ जो विद्या है उसका सेवन करते हैं, वह हमें प्रदान करो। जो गूढ़ विद्या माने ब्रह्म विद्या, वो हम नहीं जानते, उसका मुझे प्रदान कीजिए। क्यों प्रदान करें, आप अपने आप से सीख लो, इतने पढ़े लिखे हो। तो शंकराचार्य जी महाराज ने भी लिखा है कि परम की अनुभूति सबको स्वयं नहीं हो जाती, किसी को नहीं होता ऐसा नहीं कहा। रमण महर्षि को हो गई थी ना, क्योंकि वो पूर्व में करके आए थे। लेकिन हम बहाना क्या करते हैं, रमण महर्षि ने कहाँ गुरु किया, कहाँ वो पढ़ने गए थे, वो पांडबाई और गंगा सती कहाँ पढ़ने गए थे, कहाँ गुरु किया था उसने, उसकी तो मुक्ति हो गई। हमें तो बहाना चाहिए ना, इसलिए कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। लेकिन उसने पूर्व में कितना किया होगा, तभी तो इसमें मन लगा। हमारा तो मन ही नहीं लगता, इसका मतलब ये है कि हमारा पूर्व का अभ्यास कच्चा है। अगर इसमें मन लग जाए, इसके सिवा और कुछ न सूझे, तो समझ लेना कि पूर्व का अभ्यास पूरा है। मैं अपने जीवन की बात करूं, मैं जब इस प्रवाह में नहीं आया था, इतना शौकीन था सब चीज़ों के लिए, घूमना फिरना, सिनेमा देखना, कविताओं की रचना करना, काव्य संग्रह बनाना, ये सब साहित्य का। अचानक स्वामी जी का संपर्क हुआ और यू टर्न हो गया, सब छूट गया, अपने आप छूट गया। आधे से ज़्यादा PhD मैंने कंप्लीट कर लिया था, वो भी फेंक दिया, बस दे दिया पस्ती में।
समझ में आ गई बात। क्यों? पूर्व के संस्कार जाग गए, वरना ये हो नहीं सकता ना। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया। और होने के बाद ये अफसोस नहीं रहा कि अरे मैं इसमें कहाँ आ गया, ये अफसोस रहा कि इतने दिनों के बाद क्यों आया, पहले क्यों नहीं ये सूझा हमें। तो ये पूर्व के संस्कार होते किसी किसी में, रमण महर्षि में थे तो उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। रामकृष्ण परमहंस में थे, वो तो बचपन से ही ऐसे ही थे। महर्षि अरविंद पहले तो क्रांतिकारी थे भारत की स्वतंत्रता में। ये बड़ौदा के वो सचिव थे वहाँ के, क्या कहते हैं उसको, राजा के नीचे जो होता है उसकी सलाहकार, वो थे दीवान, बड़ौदा के दीवान थे और समाज की सेवा करते थे। और अचानक पता नहीं कैसे इसके जीवन में यू टर्न आ गया। तो ध्यान के प्रवाह में महर्षि अरविंद से उत्कृष्ट कोई नहीं है, भक्ति प्रवाह में रामकृष्ण परमहंस से ऊंचा कोई नहीं है इस आधुनिक युग में, और ज्ञान के प्रवाह में रमण महर्षि से ऊंचा और कोई नहीं है। देखो ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, यू टर्न आ गया सीधा। वो जो सामाजिक बहिर्मुखता इतनी थी, समाज सेवा करते थे, स्वतंत्रता का आंदोलन करते थे, राजा के वो सचिव थे, दीवान थे, कहाँ राजकारण में और कहाँ ये। तो ऊपर से नीचे एक हरिद्वार में एक आश्रम है, भारत माता मंदिर के सामने, परमार्थ आश्रम, परमार्थ निकेतन नहीं, वो ऋषिकेश में है परमार्थ आश्रम। उसके स्थापक थे ना, वो प्रधान थे, मिनिस्ट्री में प्रधान थे, शायद ग्रुप प्रधान थे। उन्होंने संन्यास ले लिया और बड़े अच्छे सन्यासी बने, बड़ा आश्रम बनाया, कितने उसके शिष्य भी बने, वो तो अब नहीं रहे। तो ऐसा होता है, पूर्व के संस्कार जाग जाते हैं। हमें कैसे पता? हमारी रुचि कहाँ है, इससे पता चलेगा कि हमारा मन इसमें लगता है कि नहीं लगता। हमें बार बार यही याद आता है या और बहुत ज़्यादा याद आता है, तो इससे पता चलता है। तो कहते हैं कि अपने आप किसी को ये ज्ञान नहीं होता, चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, सभी को स्वयं यह परम की अनुभूति सुलभ नहीं है, चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो। तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं होता? क्या बीच में आता है? हमारे आग्रह कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, हमारी मान्यता है, नहीं मैं तो मानता हूँ ये है, ऐसा होना चाहिए। हमारे आग्रह, हमारी मान्यता, हमारी धारणा, मुझे लगता है ऐसा होगा, ये धारणा, और मुझे पता है ऐसा ही होना चाहिए, ये मान्यता। तो अपने आग्रह, अपनी धारणा, अपनी मान्यता और अपने पूर्व के संस्कार, इसके अनुसार हम हर एक शब्द का अर्थघटन करेंगे। चाहे इंग्लिश वाला कोई भी हो, समझो इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, कोई भी इंग्लिश का पुस्तक दे वो आराम से पढ़ सकता है। अब उसको मेडिकल कॉलेज का पहले क्लास का पुस्तक दो और बताओ कि इसको समझाओ, पढ़ लेगा, लेकिन उसके शब्द समझ में नहीं आएंगे। पैरासीटामोल वो तो प्रख्यात हो गया, इसलिए पता चलेगा कि भाई ये इसलिए है, लेकिन पैरासीटामोल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरासीटामोल, ऐसा लगता है ना। तो इसी तरह ये जो शास्त्र है, शास्त्र के शब्द अपने होते हैं, तो अपने संस्कार के हिसाब से इसका अर्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि स्वयं नहीं करना चाहिए, किसी गुरु के पास जाना चाहिए। तो हमारा तो क्या है, एक तो हम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, ये जानते नहीं, और जो जानते हैं उसकी बात मानते नहीं। वो कहते तू पूर्ण है, अरे कहाँ पर मैं पूर्ण हूँ? तू अनंत है, अरे कहाँ पर मैं अनंत हूँ? तू सर्वज्ञ सत्यचित आनंद स्वरूप, अरे नहीं महाराज तुम आनंद स्वरूप है। अरे महाराज एक एक कदम पर दुख आ रहा है। एक तो हम जानते नहीं कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है, अखंड एक रस आनंद स्वरूप मैं हूँ, ये जानते नहीं, और जानने वाला कोई कहता है तो मानते नहीं, ये दिक्कत है। तो क्या करना चाहिए? जानना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। अब जानना और मानना, ये दो शब्द में पहला कौन आएगा? पहले जानो फिर मानो या पहले मानो फिर जानो? तो ये जो सुबह का क्लास है इसमें पहले जानो फिर मानो, ये ज्ञान मार्ग है। और शाम का जो क्लास है भक्ति का, उसमें पहले मानो कि भगवान है, फिर जानने में आ जाएगा, क्योंकि वो समर्पण प्रधान है, ये पुरुषार्थ प्रधान है। जैसे कहते हैं ना कि वो मरकट न्याय और मार्जर न्याय, आपने सुना होगा। मरकट माने बंदर, बंदरी अपने बच्चे को लेकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती है, वो नहीं पकड़ती, बंदर पकड़ के रखता है, बच्चा पकड़ के रखता है। तो ये जो बंदर का न्याय है ना, वो हमारा सुबह का क्लास। ज्ञान मार्ग ऐसा है, हमें परमात्मा को पकड़ के रखना पड़ेगा, वरना छूट जाएंगे तो गिरेंगे।
पतन होगा। कई कई महात्माओं का हुआ भी है, पूर्व के संस्कार इतने दृढ़ है और इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है और देखा देखी में संन्यास ले लिया, फिर भ्रष्ट हुए। तो ये नहीं चलेगा। इसमें तो दृढ़ संकल्प चाहिए और तुरंत प्राप्त होने वाली चीज़। बहुत शॉर्टकट है लेकिन है बहुत दृढ़। तत्वमसि तू ब्रह्म हो, बस इसमें कितना टाइम लगेगा? जो समय लगेगा इसको शुद्ध करने में लगेगा ना। भक्ति मार्ग बड़ा सुंदर है, फूल खिले हैं, पेड़ पौधे हैं, कोयल मोर बोल रहे हैं, खुशी से खेलते कूदते जाओ। ये मार्जर न्याय है बिलाड़ी का। वो बिल्ली होती है ना, वो अपने बच्चे को अपने मुंह में उठा, बच्चा कुछ नहीं, वो आंख बंद करके बस पड़ा रहता है। बिल्ली अपने आप उठाती है, उठाकर दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर ले जाती है। ये भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में पहले मानो, माने विश्वास करो, फिर जानने में आ जाएगा। और ज्ञान मार्ग में पहले जानो ईश्वर कौन है। हम कहते हैं ईश्वर, ईश्वर क्या चीज़ है? ईश्वर, उसके लक्षण क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, पहले जानो। जान लोगे अपने आप मानने में आ जाएगा। तो जानना और मानना दोनों होना चाहिए। यहाँ क्या है, एक तो हम जानते नहीं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में पहले जानना होता है, और जो जानते हैं उसकी बात मानते नहीं कि तू पूर्ण है। अरे महाराज मैं कहाँ पूर्ण हूँ, सब भगवान है। हाँ हाँ समझ में आ गया, सब भगवान है महाराज, सब भगवान। लेकिन ये मेरा पड़ोसी, ये भगवान नहीं है, ये बड़ा नालायक है। तो कहाँ माना हमने? नहीं मान रहे हैं। मानना चाहिए। इसलिए हमने वो 2 सूत्र दिए हैं ना, जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है, मेरे परमात्मा ने लिया हुआ वैसे। ये अगर अंदर घुस जाए ना तो मानना हो जाएगा। फिर जानने के बाद तो जानते रहेंगे। मान लो तो भी जानना आसान हो जाता है, और जान लो तो मानना आसान हो जाता है। तो कहते हैं कि एक तो हम जानते नहीं और दूसरा मानते नहीं, और दूसरा ये विद्या इतनी गूढ़ है कि आसानी से समझ में नहीं आती। अपने आप तो समझ में नहीं आती। आत्मा हमारे इतना करीब है, अत्यंत करीब है, फिर भी हम उसको नहीं जानते। वो 10वें बालक की तरह, त्वम दशमोसी, 10 बालक की कहानी सुनी है ना। घूमने गए थे और एक बच्चा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 10वां कहाँ पर है? अपने आप को नहीं गिनते। हम हर एक पूरे संसार में सबको गिनते हैं, अपने आप को कहीं पर नहीं रखते। घर का काम करते हैं, संसार का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, अपनी वैल्यू नहीं लगाते। और ख़ास करके किसान, आप देख लो, वो कभी अपनी मजदूरी कितनी हुई नहीं गिनेंगे। वो तो कहेंगे आहा 1 लाख का पाक हो गया, मूंगफली हुई 1 लाख की, लेकिन 3 लाख की मजदूरी चढ़ गई। वो कभी नहीं गिनते, अपने आप को गिनती में ही नहीं लेते। अगर लेंगे तो हमेशा नुकसान में रहेंगे। ये अखंडानंद जी महाराज ने कहा, उसको खेतीबाड़ी थी, वो ब्राह्मण थे लेकिन खेतीबाड़ी बड़ी थी। वो कहते हैं कि हर साल हम खुश होते थे कि अरे आज इस साल तो इतना पाक हुआ, इस साल इतना पाक हुआ। जब मैं पढ़ लिख कर आया तो मुझे लगा कि अरे इतना पाक तो हुआ, लेकिन अपनी मेहनत कहाँ गई, मजदूरी कहाँ गई, वो तो गिनते नहीं। अगर उसको माइनस करो तो वास्तव में नफ़ा क्या हुआ? खाओ पियो मौज करो, बस इतना ही नफ़ा होता है। बाकी खेतीबाड़ी में हमारे एक संबंधी थे, मैंने एक बार फार्म हाउस लिया छोटा सा, उसमें आम के पेड़ वेड़ लगाए थे। तो हमारे सगे ही थे, थोड़े विद्वान, मतलब बहुत सयाने, माना हुआ नाम था उसका। उसने कहा कि आप क्यों खेतीबाड़ी ले रहे हो? मैंने कहा नहीं, थोड़ा ऐसा शौक़ है तो ज़रा ले लेते हैं। तो उन्होंने गुजराती में कहा, ये शब्द आप शायद नहीं सुना होगा, खेती में गुड़िया चढ़े गाड़ी नो फरे। गुड़िया चढ़े माने घुटने से वो टूट जाएगा आपका कपड़ा, वहाँ पर थिकड़ा लगाना पड़ेगा, टाट लगाना पड़ेगा, उससे गाड़ी नहीं आएगी। तो वो सस्ता नहीं है, क्योंकि अपनी मजदूरी आप गिनो तो फिर हो नहीं सकता, और आप खुद नहीं करोगे तो फिर तो खर्चा रहेगा, दूसरों से करवाओगे तो यहाँ भी कहा कि एक तो ऐसी परिस्थिति है और इतनी गूढ़ है, करीब के करीब होने से भी इतनी गूढ़ है। 10वें बालक की तरह वो खुद ही 10वां था और 10वें को ढूंढ रहा है। फिर कोई जानकार आकर कहता है त्वम दशमोसी, तुम 10वां, फिर अरे हाँ वो तो मैं हूँ। बस उसी तरह हम जो सुख, जो आनंद, जो अमरता ढूंढ रहे हैं, जो ज्ञान, वो तो हमारा स्वरूप है, वो तो हम है ही। जिस पूर्णता के पीछे हम भागे जा रहे हैं, हमें पूर्ण होना है। इसलिए तो धन इकट्ठा करें, इसलिए पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब इसी के लिए कि मैं पूर्ण होना चाहिए, कुछ कम नहीं, काहे घटूँ ना जो है।
तो भगवान कहते हैं कि तू पूर्ण है, तुम अपने आप को जानो तो सही। जिसको तुम मैं मान रहे हो वो तुम नहीं हो, वो तो तुम्हारे वस्त्र है, ये शरीर तो वस्त्र है, वांसांसी जीर्णानि, ये तो जीर्ण हो जाएंगे, फिर बदल जाएंगे, लेकिन तू अमर है। क्यों डर रहे हो, क्यों भयभीत हो रहे हो अमरता के पीछे? आजकल जो ये मेडिकल क्या कहते हैं इसको, मेकअप का सामान वामान वगैरह जो आता है, वो जो बूढ़ापे को दूर रखने की गोलियां आती है, क्यों? मैं मरना नहीं चाहता, मैं सुंदर दिख, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। तू नहीं हो सकता, जीर्ण होता है ये तो शरीर है, लेकिन जानते नहीं, और जो जानते हैं उसकी बात मानते नहीं। क्यों नहीं मानते महाराज? आपने बता दिया, हम मान लेंगे, मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? वास्तविकता है ये भी हम जानते हैं कि यही सत्य है, फिर भी मान क्यों नहीं पाते? क्योंकि यहाँ शुद्धि नहीं है। जब तक इस कांच पर धूल जमी हुई है, सांप कैसे दिखेगा कि भाई नहीं नहीं ये है? हाँ, आप कहते हैं तो मान लेते, लेकिन मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर धूल जमी हुई है। इसको अगर स्वच्छ करेंगे तो बात मानने में आ जाएगी। तब ब्रह्म प्राप्ति के साधन प्रदान करने के लिए जब प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने कहा तस्मै स होवाच पितामहश्च। तब पितामह बोले, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। समझो, प्रश्न पूछेंगे और महात्मा उत्तर देंगे ये आवश्यक नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि ये ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी है तो ये लायक है, माने कृतवान इसको कहते हैं। कृतवान माने साधन संपन्न, उसने साधना की है, अंतःकरण शुद्ध किया है, कृतवान है। इसको तो बताना ही चाहिए, ये फर्ज है हमारा कि कोई जिज्ञासु अगर आए और हम देखें कि इसका अधिकारित्व इतना है, उस हिसाब से उसके साथ बात होती है। तो कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति ध्यान, क्या बोले? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वैहि। क्या मांगा और क्या दिया? उसने मांगा कि मुझे ब्रह्म विद्या प्रदान करो, और महात्मा ने कहा कि जाओ श्रद्धा भक्ति और ध्यान से प्राप्त कर लो। करना तुम्हें है, हम तो साधन बताएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या कैसी है? शाम को देखा था हमने, अवांग मनसा गोचर, मन बुद्धि का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, वो बताई नहीं जा सकती। उसके लिए साधन बताए जा सकते हैं कि ऐसी तैयारी करो, अपने आप प्रकट हो जाएगी। क्योंकि अंदर से ही प्रकट होना है, बाहर से लाना नहीं है, कहीं से बनाना नहीं है। तो साधन बताए, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वैहि। श्रद्धा से, भक्ति से और ध्यान से उसको प्राप्त करो। इसका अर्थ क्या है कि बुद्धि में श्रद्धा हो। बुद्धि ही तर्क करती है ना, अरे ऐसा थोड़ी होता है, हम नहीं मानते। मानना ना मानना बुद्धि का काम है। तो बुद्धि में श्रद्धा हो, जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। बुद्धि में श्रद्धा हो, हृदय में भक्ति हो। भक्ति माने समर्पण, हृदय में भक्ति हो, बुद्धि में श्रद्धा हो, हृदय में भक्ति हो और मन में एकाग्रता हो, तो यह ज्ञान होता ही होता है।